नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़ी खबर एक इंपॉर्टेंट, सरकार बहुत संकट में थी, केंद्र की भी और राज्य की भी। सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सबूत के मामले में जो इंक्वायरी हो रही थी, अब उसमें जो एसआईटी का गठन किया, उन्होंने कुछ 3-5 करना शुरू किया, बायां दायां करना शुरू किया। तो सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि ये मामला आखिर कहां पर अटका हुआ है, कौन है इसके पीछे जो इस तरह का खेल कर रहा है। कैसे शैलेंद्र नगरकर ने ये रिप्लाई फाइल किया है। हम लोगों को ये सूचना थी कि संभवतः संभवतः गृह मंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें दी गई हैं और उसके बाद ये रिप्लाई फाइल किया गया है। लेकिन मित्रों, ऐसा हुआ नहीं है। रिप्लाई फाइल का जो पूरा संज्ञान है वो गृह मंत्री को नहीं दिया गया और गृह मंत्री ने कहा कि हम अभी आपको कुछ नहीं रोकेंगे, आप लोग जो भी अपना करना है करिए और फाइल कीजिए। अदालत ने पूछा है आपसे, आप अदालत को रिप्लाई फाइल कीजिए। तो अधिकारी के स्तर पर यह फाइनल हुआ और अधिकारी के स्तर पर ही यह रिप्लाई फाइल हो गया। गृह मंत्री ने उस रिप्लाई को नहीं देखा था। गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जो देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उस रिप्लाई को पूरी तरह से नहीं देखा था। हम लोग उत्साह में ये कहते हैं कि उत्साह में क्या मतलब, ये लगता है कि चूंकि वो एग्जीक्यूटिव प्रमुख हैं, वो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगर किसी कोर्ट में कोई रिप्लाई फाइल करना है तो उसको वो स्वयं देखेंगे। ऐसा होता नहीं है। हर दिन कमिश्नर को, डीजीपी को, डीजी को, अलग अलग पुलिस अधिकारी को कोर्ट में हर दिन रिप्लाई फाइल करना होता है। इसी रूप में इस केस को भी इन लोगों ने यही समझा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम रिप्लाई फाइल कर देंगे और जो कुछ भी होगा वो संज्ञान में आएगा ही आएगा। जो रिप्लाई फाइल किया उस पर सुनवाई होनी थी। तो जब क्यूबाइब के रिपोर्ट को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने देखा और आकलन किया, तो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको उनके संज्ञान में यह गया कि शैलेंद्र नगरकर ने जो रिप्लाई फाइल किया है वो रिप्लाई आखिर में है क्या। तो गृह मंत्री ने उस रिप्लाई को तलब किया और अपने अधिकारियों को कहा कि भाई ये रिप्लाई क्या है, इसका आप थोड़ा असेसमेंट कीजिए। देखिए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास समय की बहुत कमी है, ये बात मैं मानता हूं। और एक एक मिनट, एक एक क्षण उनका हर तरह के तिकड़म से गुजरता है। कोई कहीं गिरा रहा होता है, कोई कहीं गिरा रहता है, कई योजनाएं होती हैं, किसी का उद्घाटन करना है, किसी का शिलान्यास करना है, ये सारी बातें मैं समझ सकता हूं। लेकिन उसके बीच में जिस बात पर आपका डिप्टी होम मिनिस्टर बयान देता हो, आपके पार्टी का स्पोक्स पर्सन बयान देता हो, उस केस पर आप बिल्कुल उसी तरीके से कैसे ऐसे कहें कि भाई ये वैसा ही केस है जैसा कि आम केस है। ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं। तो लगातार क्यूबाइब नेटवर्क इस मुद्दे को उठाता रहा कि यह सरकार का रिप्लाई है। सरकार, अगर पुलिस रिप्लाई कर रही है मतलब सरकार का रिप्लाई है, मतलब कि होम मिनिस्टर के भी संज्ञान में है, पुलिस कमिश्नर के भी संज्ञान में है और डीजीपी के भी संज्ञान में है। लेकिन जब तारीखें मिलने लगी, इस दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको रिप्लाई को देखने समझने का संभवतः मौका मिल गया। और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उस रिप्लाई को पूरी तरह तो नहीं, कई पेज के हैं रिप्लाई, लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन उनको यह जानकारी मिल गई है कि इन्होंने उस रिप्लाई में क्या कहा है। तो रिप्लाई में कहा है कि वो तो सुसाइड है, इसलिए एफआईआर नहीं हो सकता है और इसकी जांच ऑलरेडी बंद हो गई है। तो खबर आई कि जिसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, उस अधिकारी को गृह मंत्री ने तलब किया और कहा कि भाई ये तो हमारे पूरे, हमने जो कहा था कि हम एसआईटी गठित कर रहे हैं क्योंकि फ्रेश एविडेंस है, तो वो फ्रेश एविडेंस जब हैं अपने पास, तो फिर ये रिप्लाई कैसा फाइल हो रहा है। ये कैसे रिप्लाई फाइल हो गया कि वो सुसाइड था दिशा का। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन में हुआ नहीं कुछ।
देवेंद्र फडणवीस ने ये तलब किया अपने अधिकारियों से। और क्यों किया? ऐसा नहीं कि देवेंद्र फडणवीस को बड़ा संज्ञान हो गया और क्यूबाइब की रिपोर्ट को देख करके उनके हृदय में परिवर्तन हुआ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को एक और दबाव है, और वो दबाव बहुत बड़ा दबाव है। किसके तरफ से उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहां पे बहुत बड़ा दबाव है। और देवेंद्र फडणवीस ने उसे फिर अधिकारियों को तलब करके ये पता करने की कोशिश की कि ये रिप्लाई फाइल अगर हुआ है तो किसके इशारे पर हुआ है, कौन कौन इसमें ऑफिसर है, क्या मुंबई का वर्तमान पुलिस कमिश्नर है इसमें शामिल। वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नहीं साहब, ये तो रिप्लाई तो विवेक फंसलकर के ही समय में हो गया था, देवेंद्र भारती के समय, मेरे समय में ये रिप्लाई नहीं हुआ था, रिप्लाई तो पहले ही बन गया था। अब ये और बात है कि मैं जब ज्वाइन किया हूं तब रिप्लाई फाइल करने का वक्त आया है। तो आप मुझे कह सकते हैं सीधे सीधे मुझे जिम्मेदार है, लेकिन मैंने उसको पूरा स्टडी नहीं किया है, मैं स्टडी करता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये सुनने में आया है कि आदेश दिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर को और कहा कि भाई ये पता कीजिए कि ये सुसाइड किस आधार पर लिखा गया है। सुसाइड की थ्योरी को तो पूरी तरह से सरकार ने डिबंक कर दिया था, तभी तो एसआईटी का गठन हुआ। और जब एसआईटी का गठन हुआ, जांच पड़ताल हुई, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं सुसाइड है, इसका मतलब एसआईटी ने जांच पड़ताल कर ली, ये आपने रिप्लाई फाइल किया है। तो एसआईटी ने जो जांच की है वो क्या है जांच, उसकी कॉपी लाइए। अब यहां पर मामला गया फंस। देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी के जांच की कॉपी मंगवा ली। इन्होंने जांच किया ही नहीं था, आम इमली उसका कुछ लिख करके दे दिया। सीन रिक्रिएशन कहां हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, जिसका इन्होंने जिक्र किया है रिप्लाई में, उसका पूरा डॉक्यूमेंट कहा कि एसआईटी ने जो पिछले 2 साल में जांच किया है उसकी कॉपी लाइए। अब वो कॉपी वो अपने कुछ खास एमएलए के साथ डिस्कस करना चाहते थे एसआईटी की फाइंडिंग्स पे, और फिर उस फाइंडिंग्स को वो अपनी किसी एजेंसी के पास भेज करके कि साहब ये एसआईटी ने किया है, ये एसआईटी ने सही काम किया है या ये मैनेज हो गया है।